हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशु श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से लिया है उस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो चलिए आइए देखते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है हमारा राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण और टॉपिक नंबर हमारा 3। मतलब कि इससे पहले हम 2 टॉपिक वीडियोस में कवर करा चुके। तो अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं या 2 टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले उन 2 टॉपिक के वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इन 2 टॉपिक की वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते गाइस। राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। तो ये टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको इस टॉपिक का मतलब समझाना चाहूँगा। राजनीति के विभिन्न मतलब अलग अलग, दृष्टिकोण मतलब विचार कह सकते हैं हम, या सोच कह सकते हैं, या विचारधारा कह सकते हैं। ठीक है, तो राजनीति को लेकर जो लोगों में अलग अलग सोच है ना, उसकी बात करेंगे हम इस टॉपिक में। तो कितने तरीके की सोच पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में? 4 तरीके की। पहली समझौतावादी, दूसरी उदारवादी, तीसरी मार्क्सवादी और चौथी लोकहितवादी। तो समझौतावादी तो हम इस पार्ट में ही ख़त्म कर देंगे, उदारवादी सेकंड पार्ट में, मार्क्सवादी थर्ड पार्ट में और लोकहितवादी फोर्थ पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं आपको वो विचारधारा या वो सोच पढ़ाने से पहले आपको राजनीति शब्द के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यूनानी विचारक अरस्तु ने अपने ग्रंथ के, मतलब गाइस यहाँ पे एक ग्रंथ होगा, ये मिस्टेक हो गई टाइप में। ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा था जिसमें उन्होंने राज्य और शासन संबंधी विषयों पर चर्चा की थी। मतलब जो यूनान एक देश है, वहाँ के जो विचारक थे, विचारक मतलब पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, तो यूनान के एक पढ़े लिखे लोग थे, वो उनका नाम था अरस्तु। उन्होंने क्या करा, अपने ग्रंथ उनकी बुक मान लो एक, ठीक है, अपनी बुक का नाम क्या रखा उन्होंने? पॉलिटिक्स। और उन्होंने पॉलिटिक्स में क्या करा, राज्य और शासन के बारे में बताया, चर्चा की, मतलब बताया उस बुक में। तो राज्य से मतलब यहाँ पे स्टेट से नहीं है, यहाँ पे सरकार से, मतलब सरकार और शासन के बारे में बताया उस बुक में अरस्तु ने। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राजनीति शब्द राज्य और शासन के व्यवहारिक रूप पर प्रकाश डालता है। जो राजनीति शब्द है वो सरकार और शासन के व्यवहारिक रूप पर प्रकाश डालता है केवल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राजनीति में निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। जो राजनीतिक शब्द है इसके अंदर कुछ बातों की पढ़ाई की जाती है। देखते हैं किन बातों की पढ़ाई करी जाती है। मतदान की अवधारणा का अध्ययन। ये मतदान क्या होता है? मत मतलब वोट जो हम देने जाते हैं, दान मतलब वोटों का दान। तो जो हम वोट देने जाते हैं उस अवधारणा की पढ़ाई करी जाती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। और किस किस की पढ़ाई करी जाती है? जन अथवा अभिजन का अध्ययन। मतलब सीधा सीधा कहें तो जनता की पढ़ाई करी जाती है। जो जनता होती है इन सब की पढ़ाई करी जाती है, मतलब इनके बारे में पढ़ा जाता है सब कुछ। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो निर्णयकारी प्रक्रिया का अध्ययन। समाज में जो ये निर्णय लिए जाते हैं कि यहाँ पर ये कर दो, वहाँ पर वो कर दो, यहाँ पे पुल बनना चाहिए, यहाँ पे ये स्कूल बनना चाहिए, तो ये सब निर्णय इन सब जो लिए जाते हैं इनकी प्रक्रिया का पढ़ाई करी जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। व्यक्तिगत व वर्गीय निष्ठानों का अध्ययन। व्यक्तिगत से ये मान लीजिए आप कि एक दो से, मतलब एक दो से संबंधित है ये व्यक्तिगत, और वर्गीय मतलब बहुत सारे बंदों से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों से रिलेटेड। तो निष्ठान मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के कुछ विशेष काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसे निष्ठान कहते हैं। तो वर्गीय मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, और व्यक्तिगत मतलब जहाँ पे इक्का दुक्का लोग बैठ के काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा घर। तो इन सब का भी अध्ययन किया जाता है, मतलब पढ़ाई करी जाती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा क्या कहता है नेक्स्ट? राजनीतिक विज्ञान। मतलब देखिए हमने अभी पिछले
स्लाइड में क्या पढ़ा हमने, राजनीतिक शब्द के बारे में जानकारी ली। अब यहाँ पे हम राजनीतिक विज्ञान शब्द के बारे में जानकारी लेंगे। गाइस ये दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे से, देखते हैं कैसे अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, अधिकांश विचारकों ने राज्य व शासन संबंधी विषयों के अध्ययन के लिए राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग करा। मतलब जो ज़्यादातर जो विचारक थे, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने सरकार के और शासन की पढ़ाई करने के लिए क्या करा, राजनीतिक शब्द का प्रयोग करा, यूज़ करा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है राजनीतिक विज्ञान शब्द राज्य व शासन का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप पर प्रकाश डालता। देखिए जो राजनीति शब्द था वो सिर्फ व्यवहारिक रूप पर प्रकाश डाला था, और ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप पर प्रकाश डालता है राजनीतिक विज्ञान शब्द। राजनीतिक विज्ञान में निम्न तथ्यों या बातों कह लो का अध्ययन किया जाता है। तो किन बातों की पढ़ाई करी जाती है राजनीतिक विज्ञान में, जैसे हमने राजनीति में पढ़ा, वैसे ही राजनीतिक विज्ञान में देखेंगे किन बातों की पढ़ाई करी जाती है। तो औपचारिक संस्थाओं की पढ़ाई करी जाती है। औपचारिक संस्थाएं कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। सरकार और उसके अंग। सरकार के अंग कौन से होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और किस चीज़ की पढ़ाई करी जाती है, अनौपचारिक संस्थाएं या अनौपचारिक संस्थाएं देखते हैं क्या होती हैं, राजनीतिक शक्तियाँ जो ये प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, नेताओं के पास होती हैं, मंत्रियों के पास होती हैं, ये सब राजनीतिक शक्तियाँ में होती हैं। और क्या होते हैं अनौपचारिक संस्थाएं, राजनीतिक दल हो गया हमारा, राजनीतिक दल मतलब ये जो पार्टियाँ होती हैं, जैसे आप सुनते भी होंगे न्यूज़ वगैरह में, बीजेपी, कांग्रेस, तो ये सब दल होते हैं, ठीक है, पार्टी, इन सबको कहते हैं राजनीतिक दल। और प्रभावी गुट मतलब हम कैसे कह सकते हैं, ग्रुप या समूह। जैसे कुछ समाज में कुछ दिक्कत हो जाती है तो कुछ लोग मिलके जाते हैं ना, अब खड़े हो जाते हैं, अनशन करते हैं, तो उन्हें प्रभावी गुट कहते हैं। फिर उनका साथ कुछ पार्टियां भी देने लगती हैं, तो उन्हें कहते हैं प्रभावी गुट। और लोकमत मतलब लोगों का मत, और मत मतलब अभी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, मत मतलब वोट। तो लोगों का जो वोट है, ये सब औपचारिक संस्थाएं होती हैं। चलते हैं अपना थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत की भी इन दो की भी पढ़ाई की जाती है, राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत की। तो तभी मैंने आपको कहा था कि आप पहले वाली वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत को बहुत डीपली समझा रखा है। तो आइए गाइस अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण। तो मैंने जैसा कि शुरू में भी बताया था, 4 दृष्टिकोण हम पढ़ेंगे, 4 में से एक हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, वो है समझौतावादी दृष्टिकोण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है समाज में विवादों का समाधान करने के लिए सामंजस्य अथवा समझौते की प्रक्रिया का प्रयोग होता है। देखिए गाइस, समाज में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको रोकने के लिए क्या होता है, समझौते का यूज़ करा जाता है, समझौता कराया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया के समर्थकों ने राजनीति को संभाव्य कला अथवा समझौते की कला के रूप में देखा। तो वो जो विवाद होते हैं, तो ये कह रहे हैं जो विचारक जो इस समझौतेवादी दृष्टिकोण का साथ देते हैं या सोचते हैं, जो विचारक ऐसा राजनीति के बारे में समझौतेवादी दृष्टिकोण, तो वो कहते हैं जो राजनीति है उसमें क्या होता है, समझौता कराया जाता है। राजनीति में क्या होता है, समझौता कराया जाता है। किस चीज़ का, जो विवाद होते हैं समाज में, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका समझौता कराया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो विचारक देखते हैं इसका जो समर्थन करते हैं, ये जो विचारधारा है इसका समर्थन करने वाले कुछ विचारक हैं, जैसे अरस्तु भी आएंगे, जैसे पढ़े थे ना हमने विचारक एक अरस्तु पहले, अब ऐसे ही ये भी विचारक हैं। तो कौन कौन से विचारक हैं, बिस्मार्क, बॉसबी तथा मिलर। तो ये 3 विचारक हैं जो इस विचारधारा को समर्थन करते हैं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि राजनीति क्या है, राजनीति एक तरीका है जिससे समाज में क्या होता है, समाधान किसका किया जाता है, विवादों का समाधान किया जाता है राजनीति में।
चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बिस्मार्क के अनुसार राजनीति एक शब्द संभाव्य कला है। देखिए बिस्मार्क जो कहते हैं वो कहते हैं जो राजनीति है वो एक संभाव्य कला है जिसके द्वारा समाज में आपसी मेल मिलाप की स्थापना की जाती है। देखिए बिस्मार्क भी वही बात कह रहे हैं कि जो राजनीति है उससे क्या होता है, समाज में मेल मिलाप किया जाता है, मतलब समझौता किया जाता है। किस चीज़ का समझौता? जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उसका समझौता किया जाता है। अब देखते हैं मिलर के अनुसार सामाजिक विविधता राजनीति की जननी है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विविधता जहाँ होगी वहाँ राजनीति अवश्य होगी। देखिए मिलर कहते हैं जो सामाजिक विविधता क्या होती है? सामाजिक विविधता यानी कि एक टॉपिक उठा लेते हैं हम कोई, फिर उस पर 4 लड़के खड़े कर लेते हैं, तो एक लड़का कुछ और बात बोलेगा, वो दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा और चौथा कुछ और बोलेगा। तो ये सामाजिक विविधता होती है, मतलब अलग अलग जो बात करते हैं या अलग अलग होते हैं लोग एक दूसरे से, उसे कहते हैं सामाजिक विविधता। ठीक है गाइज, तो सामाजिक विविधता के कारण ही लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए अगर वो जो टॉपिक हमने उठाया, अब मैं अपनी बात सही बोलूँगा, वो लड़का अपनी बात बोलेगा, वो लड़का अपनी बात बोलेगा, वो लड़का अपनी बात सही बोलेगा, तो इसी के कारण क्या होगा, लड़ाई होने लग जाएगी फिर हम सबके बीच। तो वो यही कह रहा है सामाजिक विविधता के कारण क्या होता है, लड़ाई होती है, और लड़ाई होगी तो राजनीति जरूर होगी। राजनीति क्यों जरूर होगी? क्योंकि राजनीति से क्या होता है, समझौता होता है। किसका? विवादों का। जो लड़ाई झगड़े होता है उससे समझौता कराया जाता है राजनीति में। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं मिलर, अगर सामाजिक विविधता होगी तो राजनीति भी जरूर होगी। तो राजनीतिक विविधता ने ही, मतलब सामाजिक विविधता ने ही राजनीति को जन्म दिया है। दूसरे शब्दों में सामाजिक विविधता जहाँ होगी वहाँ राजनीति अवश्य होगी, मतलब सामाजिक विविधता जहाँ पे होगी वहाँ पे राजनीति भी जरूर होगी। क्योंकि सामाजिक विविधता क्या करती है, लड़ाई कराती है, और राजनीति क्या कराती है, लड़ाई को सुलझाती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी विचारधारा है, यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।